वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गुड्स या सर्विस में थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा वैल्यू बढ़ा के कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करता है तो उसको हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको, कुछ वीडियो दिखाऊंगा, फिर उस पे समझते हैं। वैल्यू क्रिएशन अधिकतर में ये किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दिया जाता है। जैसे आईफोन लेने जाएंगे 14, और 14 के बाद नेक्स्ट ईयर 15 आ जाता है, फिर 16 आ जाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आईफोन में चेंज किया जाता है और उसे हाई प्राइस में चार्ज की वो कस्टमर से चार्ज किया जाता है। जैसे उनके फीचर में कैमरे में, अब जैसे पहले आता था एक कैमरे, फिर उसके बाद दो कर दिया, फिर तीन कर दिया, तो वैल्यू ऐड करते गए और उसका प्राइस बढ़ाते गए। तो ये इसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये पहले वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको एक, फिर उसके बाद आप बताना वैल्यू क्रिएशन है या नहीं। एक तो ये दिखाता हूँ पान वाला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। आपने ये वाला देख लिया, ये पान खा रहे हैं, पान में आग लगा लगा दे रहे हैं और उसके बाद वो खिला रहे हैं। पान कितने का आता है? ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए का पान आता है। उसमें आग लगा के जब खिलाएंगे तो कस्टमर से हम ज्यादा चार्ज करेंगे। जैसे 200-250 रुपए चार्ज करने हैं। आग लगाने का कितना, माचिस की तिल्ली लो, एक आग लगा तो वो आराम से लग जाएगी, लेकिन उसमें 250-300 रुपए चार्ज करते हैं। तो इसको वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। जैसे फिर मैं एक दिखाता हूँ आपको, एक पान का ही, जिसमें 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एक पान का। जी हाँ, 1 लाख रुपए। तो ये वीडियो देखते हैं वो वाली। ये रहा हमारा फ्रेग्रेंस ऑफ लव पान, जिसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपया। इसके अंदर 2 पान, एक जाफरान, 2 अतर, एक कैंडल और प्यार की निशानी, द ताजमहल। तो सर कैसे सोचा 1 लाख रुपए का पान लगाने का सर? देखो, अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो 1 लाख आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपके मन में कितना प्यार है या रिस्पेक्ट क्या है, तो इस टाइप का है। जब आप देखोगे ना कि 1 लाख का क्या है, क्यों है, तब आप समझ में आएगा। तो यहाँ पे लेने जा रहे हैं बॉम्बे का सबसे फेमस 1 लाख रुपए का पान। तो देखिए इसकी मेकिंग। तो सबसे पहले पान कटिंग करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले तो पान का कट्टा चुना, रखा और चला जा रहे हैं। और अब शुरू होगा इसका रियल की कैसे कैसे क्या होता है। तो सिंस 1 लाख का पान है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं ना, फ्रेश है। तो सारा डिस्प्ले कितना बढ़िया है। ये देखिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जाफरान मिला के, इतर लगा के, शायरी सुना के। तो इसे हम वैल्यू क्रिएशन कैसे कहते हैं। अभी और ये इस वीडियो में देखा कि इन्होंने भी पहले ताजमहल दिखाया था। तो ताजमहल की कीमत आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 15,000 20,000 रुपए। और इन सब की जो ये पान वान दे रहे हैं, इसकी 10,000 रुपये मान लेते हैं, लेकिन 30,000 रुपये टोटल हो रहे हैं, लेकिन ये चार्ज कितना कर रहे हैं? 1 लाख रुपए। तो ये कस्टमर देने के लिए रेडी है। उन्हें लगता है इसके वर्थ इतनी है, इतने पैसे इनके हैं, इतने रुपए ये जायज लिया जा रहा है। तो इसी को हम वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। आगे देखते हैं थोड़े वीडियो, फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आपकी प्रतीक है, इंडिया की शान है। इट इज आल्सो अ सिंबल ऑफ लव। लव मतलब ताजमहल। तो आइए आपको रूल करता हूं ताजमहल का। ताजमहल है ये, कहावत है इश्क और मिर्च छुपाए नहीं छुपते। इश्क तो होगा ताजमहल। और हम खुशबू की बात करें तो अगर ये बिहारों में इसके अंदर सुराग गया है तो 1 2 3 4 और ये 5। हमने ये वाला देख लिया, और एप्पल की बात करते हैं हम। एप्पल का प्राइस है, एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी कीमत है 1,48,900 रुपये। 256 GB है। जब इन्होंने 512 GB कर दिया तो इसकी कीमत ले रहे हैं 168,990 रुपये। तो मतलब ये सीधा 20,000 रुपये बढ़ा दिए। उसकी एक मेमोरी कार्ड लेने जाएंगे तो मेमोरी कार्ड कितने की मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 500 1000 रुपये मान लेते हैं, 2,000 मान लेते हैं, लेकिन ये 2,000 रुपये का चीज ऐड कर दिया है अपने प्रोडक्ट में, और इसकी कीमत सीधा 20,000 रुपये बढ़ा दी है। 148 से 168 कर दिया है। तो इसे वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। अभी थोड़ा और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम बुक से रीड करेंगे। देखते हैं हमारा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो बुक से मैच करता है या नहीं करता। एक आपने वो देखा होगा वॉच, एप्पल का वॉच, जो आपका हार्ट बीट रेट बताता है, कितनी सारी जानें भी बचाई है। इसकी कीमत देखिए, कीमत कितनी है इसकी। एक वीडियो और दिखा दूंगा मैं आपको। इसकी देखिए 44,900 रुपये। हार्ट बीट नापने का अगर आप मशीन लेके आएंगे
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन आप एप्पल का वॉच लेंगे और इसमें और घड़ी ले लें, मान लेते हैं हार्ट बीट नापने का 1000 रुपये का मान लेते हैं और 12, 13, 1500 रुपये का घड़ी मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो मान लें 5000 रुपये का पड़ जाता है। लेकिन ये 44,900 का बेच रहे हैं, 54,900 का बेच रहे हैं स्मार्ट वॉच कहकर। तो इसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंपनियां करती हैं। इसका मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, तो कितने ये आप तो समझ गए होंगे, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं और बुक से रीड करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू क्रिएशन है, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा, ये आईसीआई का मॉड्यूल है, पेज नंबर 236 पे है। तो ये आप देख सकते हैं इंटर की बुक का है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन was introduced primarily for the providing product and service to customer with more worth। अच्छा जी, more worth पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये देखिए more worth मतलब जितना भी गुड्स या सर्विस का प्राइस है उससे ज्यादा चार्ज किया जाता है कस्टमर से। अब ये देखिए, वैल्यू इज ए मेजर बाय प्रोडक्ट फीचर क्वालिटी। अब फीचर क्वालिटी का एग्जांपल दे देते हैं कि फ्यूचर क्वालिटी का एक एग्जांपल है, जैसे न्यू फीचर आते हैं हर साल, आपको न्यू फीचर आईफोन में देखने के लिए मिलेगा। कैमरा कभी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, जैसे अभी आईफोन 15 है, 15 प्रो है, इसका कैमरा बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो इससे पहले जो कैमरा होगा वो थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, और इस ये थोड़ा प्रो है तो इसमें हाई क्वालिटी का होगा, तो फीचर ऐड कर दिया है। क्वालिटी का एग्जांपल लेते हैं, तो क्वालिटी में अब कैमरे का एग्जांपल ले ले, ये कैमरे का एग्जांपल चल जाएगा। फीचर में कई सारे फीचर लगाते फीचर आते हैं, न्यू न्यू अपडेट आते हैं। जैसे पहले स्किन लॉक नहीं था, अब फेस लॉक आ गया, कितने सारे लॉक आ गए, स्किन लॉक आ गया, तो ये सब फीचर में आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी का हम एग्जांपल ले तो जैसे ओला उबर हो गया, हमें रात में 3 बजे भी ओला चाहिए, उबर चाहिए, हमें आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए वो थोड़ा वैल्यू चार्ज करेंगे, तो उसका उसका भी हम कह सकते हैं, तो वो भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो उसको भी हम कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है आईफोन का, तो आईफोन का एबिलिटी का मतलब हो गया कस्टमर, एबिलिटी का मतलब यहाँ पर और वो मान सकते हैं हम सर्विस सेंटर। जी हाँ, सर्विस सेंटर इसका एग्जांपल हो सकता है कहीं भी। अब जैसे आप आईफोन यहाँ से लें या दुबई से लें, दुबई से लेके और इंडिया में, तो इसका सर्विस सेंटर आपको इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हो, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वारंटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब वारंटी, पहले ये 1 ईयर का वारंटी दे रहे थे, अब उसको बढ़ाकर कंपनी ने 3 ईयर कर दिया, तो इसको भी हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। और परफॉर्मेंस, जैसे बैटरी लाइफ को इंक्रीज कर दिया, 4000 mAh से बढ़ाकर 6000 कर दिए, और कुछ कर दिए। इसका एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रुकिए एक सेकेंड, ऐसे याद रहेगा फिर आपको। बेस्ट फिर स्मार्ट वॉच फास्ट चार्जिंग फोन, ये देखिए फास्ट चार्जिंग फोन का एक छोटा सा वीडियो इस पे देखते हैं हम। ये एक ऐसा फोन है जो 10 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है। ये है Realme का GT Neo 5 में चार्ज कर 240 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड है। और भाई इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसका कर दिया प्राइस है जाएगा। 32,000 रुपए। आपने देख लिया ये वीडियो, उसके बाद यहीं पर इसका अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका परफॉर्मेंस का बता दिया, ड्यूरेबिलिटी का बता दिया, एबिलिटी का एग्जांपल दे दिया, क्वालिटी का एग्जांपल दे दिया, फीचर बता दिए। फीचर तो नए नए लॉन्च होते ही हैं। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर बाई इट्स सर्विस फॉर विच कस्टमर विलिंग टू पे फर्दर, द कंसेप्ट टुक मोर स्पेस इन द बिजनेस एंड organization start discussion about the value creation for stakeholder। समझ गए होंगे आप जो पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे दे thus we can say that value creation is activity performance by the firm to create value। यहाँ पे वैल्यू क्रिएट किया जाता है। डेट इंक्रीज वर्थ ऑफ गुड्स, जो गुड्स के वैल्यू को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, हमने पहले 1 कैमरा था, अब 3 कैमरा कर दिए उसमें, तो इसकी कीमत
बढ़ गई है, वर्थ बढ़ा दिए। और सर्विस का भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कैमरा वन था, अब उसको 3 कैमरा बढ़ा दिया, तो वर्थ बढ़ा दिया, इंक्रीज, तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर इसके बाद बिजनेस प्रोसेसर, इवन वोल्ड बिजनेस सिस्टम, मैनी बिजनेस नाउ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, बहुत in the context of creating better value of customer purchasing its product and the service, as well as the stockholder in in the business who want to see their investment इन बिजनेस अप्रिशिएट इन वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर को भी बेनिफिट होता है। किस तरीके से होता है बेनिफिट? तो एक स्टेक होल्डर को कब बेनिफिट होगा? जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो वैल्यू जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप सेल ज्यादा कर पाएंगे, सेल ज्यादा करेंगे तो उस कंपनी का जो लिस्ट होगा, कंपनी जैसे आईफोन लिस्ट है अमेरिका में, तो अगर उसने ज्यादा सेल किया, प्रोडक्शन किया, सेल हुआ उसका, तो उसकी उसने वैल्यू क्रिएट करके जो सेल किया तो उसका फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टेक होल्डर को भी बेनिफिट होगा। वही बातें यहाँ से लेके वो पिछले पैराग्राफ से यहाँ तक कहा गया है। द अल्टीमेटली दिस कंसेप्ट गिव्स बिजनेस ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, जो पहले इंट्रोड्यूस करेगा अपना, जैसे आईफोन ने हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है, फीचर लेके आता है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उसी को होगा। जब उसके बाद फिर दूसरे उन्हें कॉपी करेंगे तो फिर उस मतलब जिन्होंने पहले किया, तो जाहिर सी बात है जो पहले करेगा उसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा इंडस्ट्री में। तो यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे था हेल्प देम ऑन अबव द एवरेज प्रॉफिट रिटर्न, द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड टू सुपीरियर प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, जो मैंने बोला, जब सेल बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एट द मोस्ट बेसिक लेवल हाउ प्रॉफिटेबल कंपनी बिकम डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे ये मान लेते हैं, आईफोन का ही मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था, जो 1,68,000, 1,48 का मिल रहा था, 1,48 का मिल रहा था। उसमें ये देखिए, यहाँ नीचे से पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट आया, जो आईफोन 15 था, जिसकी 1,00,000 मतलब 68,000 कीमत थी। उसमें एक बनाने का उसको कीमत आया, एक मतलब आईफोन 15 को बनाने का कीमत मान लेते हैं 14 से 15, 10,000 रुपये ज्यादा हुआ। इसका एग्जाम्पल नहीं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, एक कैम एक कंपो एक फोन है, उस फोन की कीमत है, मार्केट में मिल रही है 20,000 रुपए की, और उसमें आपने कोई दूसरा कैमरा लगा दिया, कैमरा इंक्रीज कर दिया। उस कैमरा को बनाने के लिए आपको 5,000 रुपये ज्यादा देना पड़ा, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को आपने 35,000 रुपये में बेचा। तो आपने यहाँ पर देखिए, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट, 5,000 रुपये आपने क्रिएट किया प्रोडक्ट में, 5,000 रुपये लगाए एक्स्ट्रा कैमरा लगाने के लिए। वैसे तो बहुत सस्ता मिलता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 5,000 रुपये क्रिएट किया आपने, फिर उसके बाद द प्राइस देट ए कंपनी चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट, और कंपनी ने क्या चार्ज किया? 35,000 रुपये। 35,000 रुपये चार्ज किया। द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट, और कंपनी ने बाई कर लिया ये 35,000 रुपये में। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल आपको सही फिट बैठ रहा। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हम कैमरे में, और उसकी कीमत अब हमने 25,000 रुपये होने चाहिए थे, क्योंकि 20,000 रुपये का कॉस्ट हो गया जो इसका प्राइस था। फिर उसके बाद 5,000 रुपये का नया कैमरा लगाया आपने, तो ये 25,000 रुपये होते हैं, लेकिन आपने इसको 35,000 रुपये में बेचा, तो इसी को वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। तो सेकंड में ये आ गया, द प्राइस दैट कंपनी चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का चार्ज किया इतने का। द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट, प्लेस का मतलब यहाँ पे बाई बाई कह सकते हैं, तो उन्होंने बाई किया। तो ये नीचे से स्टार्ट करेंगे, आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद पूरा पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, देखते हैं। यहाँ पे द वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट द यूटिलिटी, यहाँ पे लाइन इसको हाईलाइट कर लीजिए। यूटिलिटी अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। दे गेट फ्रॉम ए प्रोडक्ट,
द हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑनिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें ये क्या बोल रहा था, कस्टमर प्लेस ऑन प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं एडिशनल कह के ये क्रिएट वैल्यू क्रिएट करके उसका यूटिलिटी होना चाहिए, देट गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट, उसको हैप्पीनेस मिलने चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं आप क्योंकि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं लेकिन कस्टमर का कोई फायदा ही नहीं है उसमें, उसको चाहिए ही नहीं वो, तो उस तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा कस्टमर को। तो ऐसा जैसे आपने आईफोन, ये एक आईफोन बनाया आईफोन कंपनी ने और उसमें ज्यादा 3 कैमरा ज्यादा था, 4 कर दिया, ठीक है समझ में आता है। उन्होंने 4 की जगह 10 कैमरा लगा दिए उसमें, तो उसका यूटिलिटी क्या है, कस्टमर को, कस्टमर बोल रहा भैया हमें नहीं चाहिए, हमें 4 में ही खुश है, हम ज्यादा मत दो। तो अब आपने 10 कैमरा लगा दिया, तो उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। फिर यहाँ पर देखिए यूटिलिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्राइस। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है किसी के लिए प्राइस ज्यादा मैं तो करता है, किसी के लिए यूटिलिटी अच्छा मैं तो करता है, किसी के लिए फीचर अच्छा रहता है। द यूटिलिटी इज समथिंग अच्छा दैट कस्टमर गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट से लिया जाता है, जाहिर सी बात है जो आपने 5,000 रुपये पे किया एक्स्ट्रा एक वो कैमरे का, तो उसे कहेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट सच एड्स परफॉर्मेंस डिजाइन क्वालिटी एंड पॉइंट ऑफ सेल। सेल के यहाँ पर ये डेमो कह सकते हैं इसको, जब आप कुछ लेने जाते हो जैसे फोन या लैपटॉप लेने जाते हो तो आपको वहां पे डेमो दिया जाता है कि इसका स्क्रीन ऐसा है, इसमें ये क्वालिटी आप चला के देख लीजिए, तो ये। और फिर इसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस। जैसे आफ्टर सेल सर्विस में आप एग्जांपल बताइए, आफ्टर सेल सर्विस का कौन सा एग्जांपल सही बैठेगा। आफ्टर ये जैसे आपको फोन सेल सर्विस का एग्जांपल हो गया कि आपने गुड्स खरीदा, उसके बाद आपका फोन या कुछ खराब हो गया तो सर्विस सेंटर में जाके आप उसे रिपेयर करा सकते हैं वारंटी के तौर पे। यही है इसका मतलब। फिर अब यहाँ पर देखें दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये हाइलाइटर है। हाँ जी हाँ, कंपनी आर अल्टीमेटली एमिंग टू अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बार बार उसी को रिपीट कर रहा है, विच एनेबल देम टू सक्सीज इन लॉन्ग रन। अच्छा भाई जाहिर सी बात है जो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा वो सक्सीड करेगा लॉन्ग टर्म तक। फिर यहाँ पे होता है माइकल पोर्टर आर्ग्यू डेटा कंपनी कैन जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डिफरेंट टू वे, आइदर द डिफरेंशिएशन या कॉस्ट एडवांटेज। ये आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन और कॉस्ट एडवांटेज। में एग्जांपल बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप सबसे अलग है, भिन्न है, आप आपका प्रोडक्ट और कंपनी से अलग है। जैसे यहाँ पर एप्पल का फोन हो गया, डिफरेंशिएशन में एप्पल का प्रोडक्ट ये कम बेचती है लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। वहीं पर रियलमी ओप्पो ये सब हो गया कॉस्ट लीडरशिप, इनका प्राइस ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में खेलती है, तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करती है, प्राइस इनका कम रहता है, तो वही बताया गया है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज में रियलमी रियलमी फोन हो गया, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, और यहाँ पर इसका एग्जांपल होगा एप्पल। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये डिफरेंशिएशन कॉस्ट एडवांटेज लीडरशिप ये वाला कंसेप्ट है। उसको पता नहीं यहाँ पर क्यों डाल दिया, वैसे नहीं आने चाहिए था यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू पोर्टर डिफरेंशिएशन मीन्स द कैपेबिलिटी द प्रोडक्ट कस्टमर सुपेरियर स्पेशल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये पे देखिए जो स्पेशल होता है, जो आईफोन लेता है तो उसको स्पेशली माना जाता है, उसकी मतलब पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। स्पेशल फीचर भी होता है, सबसे पहले यही फीचर निकालते हैं, फिर इसको देख के कॉपी करते हैं आईफोन को देख के। क्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल कस्टमर सर्विस। एज रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कंपनी कैन डिमांड हाई प्राइस, देखिए हाई प्राइस चार्ज करती है एप्पल ऑफ इट्स प्रोडक्ट या सर्विस। ए कंपनी विल अर्न हाई प्रॉफिट ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन केस एक्सपेंसेस स्टे कंपेरेबल to the cost
कॉम्पिटिटर। ये तो थोड़ा सा बता रखा है, आगे जब ये डिफरेंशिएशन और ये वाला पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला, तो ये कॉस्ट एडवांटेज वाला तो उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। यहाँ तो वैसे ही इसको यहाँ नहीं आने चाहिए था, लेकिन आईसीआई कर रही है तो हम पढ़ लेते हैं। The above mentioned differentiation and cost advantage will affect the company ability to achieve competitive advantage, but there are many different organization function that will influence whether a company can achieve cost advantage, differentiation advantage. वही बार बार रिपीट कर रहा है। माइकल पोर्टर यूज टू कंसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन to explore closer differentiation of the organization, mutual interaction among those functions. Value chain analysis provide excellent tool to examine the origin competitive advantage. It drive organization to two different strategy important group activity namely primary activity. तो यहाँ से लेके ना आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि ये दूसरा चीज बता रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर कोस्ट लीडरशिप के बारे में बता रहा है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं इसे। द एंड द सपोर्टिंग एक्टिविटी विच कैन हेल्प टू comprehend the potential source for differentiation and the understand and organization cost behavior। तो ये अलग सा है, ये कंसेप्ट आप आगे पढ़ेंगे ही। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इस बस यहीं तक पढ़ना है आपको, और एग्जाम में लिखना है तो ऊपर वाला जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया आपको उसको थोड़ा थोड़ा लाइन में लर्न करने पड़ेगा, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगे। जब आप वो कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशिएशन फोकस वाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिर समझ में आ जाएगा। फिर एक लाइन है यहाँ पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिख के आइएगा अगर एग्जाम में ये आ गया तो। ये देखिए, इट इज ए बेसिकली द वैल्यू कस्टमर वांट टू पे ओवर एंड एबव। देखिए, द वैल्यू कंज्यूमर वांट टू पे करने के लिए तैयार हो जाता है ज्यादा, द प्राइस डेट बिजनेस वांट टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर। हाँ भाई, जब आप अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो उसके लिए कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो जाता है, ये बोल रखा है। तो ये वाला लाइन आप जरूर लिख के आइए एग्जाम में। दिस एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन, वेयर इन द कंज्यूमर वैल्यू द प्रोडक्ट इज सर्विस मोर देन इट एक्चुअल कॉस्ट देम। यहाँ तक क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया, ये वाला लाइन सब लास्ट में, तो इसको आप जरूर एज इट इज नहीं, मतलब यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं पूरा पूरा जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो वैल्यू के कंज्यूमर जब ज्यादा से ज्यादा पैसे देता है वैल्यू क्रिएट करने का, तो उसी को हम कहते हैं एक्सेस अमाउंट को वैल्यू क्रिएशन। आपके समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जांपल आप बताइए जो आपके माइंड में चल रहा है, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिख के जरूर दीजिए।